तो ये मैंने बताया था आपको, ये मैंने जब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपने निकाले होंगे तो ये आपने पढ़ भी रखा होगा पहले से भी। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये आप देखो तो ये हमारी वैल्यूज़ कुछ दे रखी हैं। देन अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करना हो, ये हमारा कुछ आपको वैल्यूज़ ये देख इस तरह से कुछ दे रखी हैं। तो अगर जो बाद में इनको अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको बाय द वे ये जो हमारा ए और ये दे रखा है इसको हम न्यू 1 मान लेते हैं। इसी तरह से ये न्यू 2 है, इसी तरह से ये हमारा न्यू 3 है। ये आप चाहो तो ये जो मैंने माना है ई ये भी मान सकते हो। ये मैं कुछ अलग आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन इसके बाद में आप देखो, देन इसके बाद में हम लेट कर लेते हैं E1, E2, E3। ये कोई हमारे वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो ये अगर जो बाद में न्यू 1 अगर जो बाद में ये जो हमारा ये दे रखा है, ये अगर जो बाद में इसके लिए आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 0, ये हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और ये अगर जो बाद में हम E1, E2, E3 अगर जो बाद में हम ये ले लें तो ये हमारा कुछ दे रखा है E1। चूंकि ये आर्थोगोनल वेक्टर हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नहीं दे रखे हैं, तो ये हम इसको आर्थोगोनल बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करें, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन 1 E1 मतलब E2 हो जाएगा, देन E3 हो जाएगा हमारा। देन इसी तरह से जब इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये हमारा इसी तरह से हो जाएगा, ये हमारा E1 प्लस, क्योंकि ये E1 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको भी अगर चाहो तो आप इस तरह से E2 प्लस E3 लिख सकते हो। इसी तरह से मैं इसको जब लिखूंगा तो ये हमारा E1 और E3 हो जाएगा। न्यू 3 के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा, इसमें जब हम लिखेंगे तो E1 प्लस E2 हमारा हो जाएगा। ये हमारा E2 हो जाएगा। देन आप इसके बाद में देखो जरा, देन देखो ये हमारा जो ये मैंने न्यू माना था तो ये हमारा न्यू 1। तो ये देखो आप ए और इसकी अगर जो बाद में मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो E1 और E3 हो जाएगा। और देन ये हमारा 4 दे रखा है, और 4 के बाद में अगर जो मैं 4 अगर बाहर निकालूँ तो ये 0 0 ये लिखा है। तो इसको भी अगर जो बाद में आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो E1। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या बना है E, और ये हमारा हो गया है E2 प्लस E3, और ये हमारा हो गया है 4E1। तो ये हमारा इक्वेशन इसी तरह से फर्स्ट हो गया। इसी तरह से हम सेकंड इसको लेंगे तो ये देखो हम मैंने अभी निकाला है E1 प्लस E3। ये हमारा अगर जो बाद में यहाँ से अगर हम 4 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4E2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। देन आप देखो E1 प्लस E2, ये हमारा अगर जो बाद में आप देखोगे 4E3, ये इसको मैंने थर्ड मान लिया। तो ये हमारे तीनों इक्वेशन हो गए। देन इसके बाद में आप देखो, देन मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर जो बाद में मैं अलग से लेट कर लेता हूँ, लेट AE1 इज इक्वल टू एक्स अगर जो बाद में हम मान लें, AE2 अगर जो हम वाई मान लें, और AE3 अगर हम जेड मान लें, तो ज़रा हम देखते हैं कि ये देखो यहाँ जब हम फर्स्ट को जब हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा सॉल्व करने के लिए कि हमें आसानी हो। तो ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हमारा हो जाएगा जेड, ये हमारा हो जाएगा 4E1। देन इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट वाला, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस का जेड, ये हमारा हो जाएगा 4E2। देन आप देखो नेक्स्ट, तो एक्स प्लस वाई, ये अगर जो बाद में हम देखें 4E3 हो जाएगा। देन ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं इनको आप चाहो तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 4, और ये हमारा हो जाएगा 1 0 0, या इसको हम चाहें तो जैसे वो लिखा हुआ है 4 0 0, ये इस तरह से, ठीक इसी तरह से मैं इन सभी वैल्यूज़ को भी लिख सकता हूँ। अच्छा, देन आपको क्या करना है, देन ये जो हमारी ये इसको अगर जो बाद में अब हम ए, इसको हम बी और इसको अगर हम सी मान लें, तो यहाँ पर अगर हम देखें मतलब जो ए है हमारा प्लस कर दें अगर हम इसको बी से, तो इन दोनों को अगर जो आप प्लस करोगे तो देखो हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस का 2 टाइम्स जेड हो जाएगा।
देन अगर जो इसको अगर जो आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा 4 बाहर कर लें, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो तो ये हमारा हो जाएगा 4, ये भी हमारा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। देन इसके बाद में इसको अगर जो बाद में मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ, ई दे देता हूँ। देन इसी तरह से अगर जो बाद में हम ये देखें कि ये जो हमारा 4 मतलब जो ई निकाला है हमने, ये अगर जो बाद में हम माइनस कर दें थर्ड से, थर्ड मतलब सी, इससे अगर जो बाद में इसको अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2z हमारा बचेगा और ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पे बचेगा तो 4, और ये यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें 4 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर z बराबर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2, 2 माइनस का 2। तो इसी तरह से z आ गया। इसी तरह से आप x भी निकाल सकते हो, आप इसी तरह से y भी निकाल सकते हो। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे निकालोगे। देन अब यहाँ पे ये तो हम मैंने जो बताया ये आप देखोगे। देन आप देखो ये हमारा अगर जो बाद में दे रखा है, इसको मैं E1 भी लिख सकता हूँ और ये हमारा हो गया x। तो यहाँ पर अगर जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का, सॉरी ई की मतलब जब ये x की जब आप वैल्यू निकालोगे, x इसी के इक्वल मैंने माना भी था, तो ये जब आप वैल्यू जब आप कंसीडर करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा इक्वल होगा इसके, ना कि हमारा इसके। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप जब नेक्स्ट इसके बाद में निकालोगे AE2, तो ये हमने माना है, ये हमने माना है यहाँ पर ये हमारा y हो जाएगा। y की वैल्यू जब आप कंसीडर करोगे मतलब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा यही वैल्यू देगा 2 माइनस का 2 और ये हमारा आ जाएगा 2, और z जो मैंने बनाया है मतलब A2 और ये हमारा इक्वल टू z। तो z अभी मैंने वो सारी वैल्यू जो मैंने z की निकाल ली थी, देन इसके बाद एक्स वाई की भी आप निकाल सकते हो। तो जब आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2। तो ये जब वैल्यूज़ आप निकाल करके ये इसमें देखोगे तो ये हमारा इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हमारा इसके इक्वल नहीं होगा। और ये वाला जब हमारा कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अगर जो बाद में आप ध्यान दो तो ये हमारा कुछ लिखा है, ये जो हम लिखते हैं तो इसको मैंने ये बताया था कि ये E1 है। इसी तरह से जब इसको अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा E1 प्लस 2 टाइम्स AE2 प्लस 3 टाइम्स AE3, और ये इसकी वैल्यू x हो गई, ये हमारा 2y हो गया, ये हमारा 3z हो गया। तो ये जब आप तीनों कैलकुलेट करोगे इनकी वैल्यूज़ तो ये ज़रा देखो क्या आ जाएंगी। देखो ये हमारा मैंने x की वैल्यू अगर जब बाद में आप रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, ये आप देखोगे तो ये हमारा 2 और ये वाला 2 हमारा 4 हो जाएगा। देन ये वाला देखोगे ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 से ही जाएगा तो 8 बचेगा। देन इसी तरह से जब नेक्स्ट वाला आप करोगे तो देखो ये हमारा 2 है, देन ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4, देन जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ से अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा 8 हो गया, 8 से 4 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। तो ये इसी तरह से 4 हो जाएगा, ये हमारा 8 आ गया। देन नेक्स्ट अगर जो आप देखोगे तो ये इस वैल्यू को अगर आप रखोगे तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा माइनस का 6 हो गया। तो ये देखो 6 और ये तो ये हमारा 0, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन सही है। ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर क्या करना है इसके लिए, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये इसी तरह से करना है आपको। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के लिए वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि वैल्यू जो है हमारी इसके इक्वल नहीं आएगी। ये हमारा कुछ आएगा 2, 2 और ये हमारा आ जाएगा 2। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ इसमें किया क्या है। मैंने AE1 को x कंसीडर किया था, AE2 को मैंने y कंसीडर किया था, AE3 को मैंने z कंसीडर किया था, और इसकी जो वैल्यूज़ वही जो इक्वेशन जो मैंने बनाई थी उससे अगर जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा कुछ आएगा ट्रांसपोज लग के। और ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 2 माइनस का 2 और ये हमारा 2 आएगा।
इसी तरह से अगर जो बाद में आप 2 माइनस का 2 आएगा, तो इन वैल्यूज़ को अब जैसे बाद में इसके लिए अगर जो आप देखोगे तो ए और ये हमारा इवन ही बचेगा। तो ये हमारा, इसको मैंने एक्स माना है, तो यही ये वैल्यू हमारी एक्स के इक्वल होनी चाहिए, चूंकि यहाँ पे माइनस है ना कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसके लिए देखोगे तो ए ई हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा वाई आ जाएगा। वाई आप देखोगे तो इसके केस में ये हमारा सही है, ये आप देखोगे तो ये भी गलत है, ये हमारा ये भी सही है, तो ये हमारे दो ऑप्शन इसमें सही होंगे। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो देखते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट हमारा, जरा एक मिनट देखो आप। इस पे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। अब देखो यहाँ पर x के बारे में दे रखा है, x जो है हमारा पॉजिटिव वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विद फाइनाइट मीन के लिए। तो पॉजिटिव की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये इसकी बात की जा रही है। इसको अगर बाद में आप लिखो तो ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। इसके बीच में आपको ये एक लार्जेस्ट इंटीजर जो है वैल्यू दे रखी है और इसके बारे में बताया भी गया है, और ये बेसिकली बहुत बार आप देखोगे कि ये बताएगा नहीं आपको। तो ये हमारा x जो है, ये हमारा x क्या है, ये इसको आप कभी कभी ये भी देखोगे कि ये लिखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी मीनिंग यही होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ये बता दिया है यहाँ पे, हालांकि ये आपको बताएगा नहीं, ये आपको मतलब पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका बेसिकली फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली क्या बताता है कि ये हमारी वैल्यू जो है इसके बीच में रहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस का 1। अब ये कैसे हम लोग समझेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग समझो तो आपको समझ में आएगा। पहले ये समझो कि ये होता क्या है। जैसे सपोज अगर जो बाद में x 3.7 अगर दे रखा है, और अगर जो बाद में इसका अगर जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप निकालो 3.7, तो ये हमारा 3 होगा। अब ये यहाँ पे आप रखो और सारा समझो कि ये बता क्या रहा है। देखो होता क्या है, ये हमारा y की वैल्यू आ गई। तो ये पहली बात तो इस लैंग्वेज को अगर जो आप देखो तो ये हमारा ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये लेस होगी, इक्वल भी हो सकती है। लेस और इक्वल लिखा है, तो लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, किससे, जो x आपने माना था। अब x हमने माना है 3.7, तो उससे छोटी जो भी वैल्यू होगी, इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे लिखा भी है और इसका नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको लेना है। अब इसी तरह से अगर जो बाद में x अगर जो बाद में हम ये ले लेते हैं माइनस का 1.1, तो यहाँ पे अगर जो बाद में आप देखो, आपको तुरंत क्या करना है, इससे छोटी जो भी इंटीजर हो। अब इंटीजर आपको पता है, इंटीजर हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इधर माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, ये छोटा। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये अगर आप देखो, अगर जो बाद में इसको थोड़ा उससे समझो क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अगर जो बाद में किसी के पास -1 रुपए का कर्ज है, तो इसका मतलब वो बड़ा हुआ, चूंकि देखो 1 2, ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जो मैं लिखूं तो ये हमारा कुछ होगा। और वही अगर जो बाद में माइनस की वैल्यूज को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखो, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये अगर जो बाद में हम लिखें, सपोज 3 तक ही लिखना है, तो ये हमारा -3 -2 -1, मतलब जो सबसे ये वाली वैल्यू होगी ये हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा लिखा है। इससे आपको ये जो वैल्यू है, इससे आपको छोटा इंटीजर लिखना है। अब छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा माइनस का। अब इसी तरह से अगर जो बाद में ये हमारा लिखा होता, सपोज y अगर जो बाद में आपको निकालना है 2.5 के लिए, तो इससे छोटा ये क्या होगा, तो ये आप अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये -3 आ जाएगा। तो ये इसी तरह से कुछ वैरी करेगा। अब जरा हम लोग देखते हैं ये जो हमने डिफिनेशन लिखी है, तो x हमारा जो है वो हमारा y + 1 होगा। y क्या है, y हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये हमारा y, ये हमारी जो कंडीशन है ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब अगर जो बाद में इस पर अगर जो आप एक्सपेक्टेशन अगर जो आपको लगा दे, मतलब लगा देना पड़े, तो ये आप देखोगे कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो आप देखोगे तो इसमें पहली बात तो आप यहीं से पता लगा सकते हो कि जो y है, ये जो y कहा गया है, ये हमारा बोल रहा है कि बड़ा होगा, जबकि यहाँ पर ये छोटा होगा। तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा इस केस में सही हो जाएगा। अब देन नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये जो कंडीशन बनी है, ये बनी कैसी है, ये भी अगर जो बाद में आपको देखना हो, तो चूंकि x इसके बीच में आपको वैल्यूज लिखनी है। अब इसके बीच में x की अगर जो बाद में मैं वैल्यूज अगर कुछ लिखता हूँ, तो मतलब क्या क्या होगी, तो इसके बाद 0.1 होगा, तो y क्या आएगा, तो y अगर जो बाद में आप इसके लिए अगर देखोगे, तो हमारा जो y है वो हमारा आ जाएगा, चूंकि अगर जो बाद में आप
कंफ्यूज हूँ तो आप इस तरह से भी कर लेना। तो ये हमारा क्या है, y लेस और इक्वल और x, तो y यहाँ पर क्या होगा, इससे छोटा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बात है 0.5 लोगे तब भी ये हमारा 0 होगा। इससे अगर जो बात है 0.9 लोगे तब भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर जो बात है 0.9 अगर जो हम लिखें तो इससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर यही है। देन अगर जो बात में सपोज अगर जो बात में मैं यहाँ पे बढ़ा लेता और यहाँ पर अगर मैं 2 भी कर देता, तो ये तो हमारा हो गया 0 से x1 के लिए। अगर जो ये मतलब 1 से अगर जो हम 2 के बीच में अगर देखना होता, तो इसके बाद 1.1 अगर होता तब हम क्या करते, तब हम करते इससे छोटा लेना है आपको, तो 1 हो जाएगा। देन 1.3 अगर आप देखोगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पर अगर जो बात में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बात में आप मतलब हम लोग देखें, तो ये हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज अगर जो बात में एक्स की वैल्यू अगर जो बात में आप, चूंकि इसके लिए हमें बताना था, तो ये जरा देखो, तो ये अगर जो बात में हम सपोज 0.9 ले लें, तो देखो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा 0 होगा इसके लिए, और इस केस में भी 0 होगा, प्लस का 1 होगा। तो मतलब 1 से इसके बीच में, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसी के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, अगर जो बात में सपोज मैं ये इसकी बात अगर जिस पूरे होल मतलब होल रेंज की नहीं, सपोज इसकी ही बात में करता, तो ये हमारा हो जाता 1 और ये 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारा 2। तो ये इसका मतलब ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ये मैंने सही लिखी है। अब इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी वो इसी को लाई करेंगी, तो ये भी बात सही है। अच्छा, अब ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन लिखा है ये वाला, इसको अगर जो बाद में आपको समझना है तो ये जरा हम लोग पहले देख लेते हैं। एक ऐसे ही नॉर्मल तरीके से भी अगर जो बाद में हम देखें, एक एग्जाम्पल लेते हुए, तो वो जरा हम समझते हैं कि x अगर जो बाद में हमारा यूनिफॉर्म अगर जो 1.5 और ये हमारा 4.5 दे रखा है, सपोज ये हम मान लेते हैं, चूंकि x क्या बताया है, x बताया है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वैल्यू मैंने ले ली। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, तो ये अगर जो बाद में हम देखें कि 1.5 और x अगर जो बाद में इसके बीच में अगर हम देखें, तो ये मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ये इसकी चाहे जो भी वैल्यूज आप लोगे, चूंकि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा, 2 से अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हमारा इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से अगर जो बात है 2 और ये हमारा हो जाए लेस देन x और ये हमारा 3, तो इसके केस में आप देखोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बात में 3 और ये हमारा हो जाएगा 4, तो इसके केस में हमारा हो जाएगा y3 हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर जो बात में 4 लेस इक्वल टू x और ये हमारा हो जाए 4.5, तो इस केस में y की जो वैल्यू होगी वो हमारी 4 के बीच में ही लाई करेगी। अब अगर जो बात है फिर एक बार अगर आपको समझना हो, जिसके बाद में मैंने x अगर जो ले लिया सपोज 4.3, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 4.3 का, तो वो अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 4 होगा, क्योंकि ये मैंने अभी बताया है 4 बराबर मतलब y बराबर 4 दे रखा है। ये क्या होगा, लेस होगा किससे, x की क्या वैल्यू मैंने मानी है, x बराबर मैंने क्या माना 4.3, तो ये बात वाली बिल्कुल सही। तो ये वैल्यूज आप इसके बीच में अगर लोगे तो आप देखोगे इसी के इक्वल आती रहेंगी वैल्यूज। अच्छा, देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब इसमें सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूँ। देन अगर जो बाद में हम म्यू अगर बाद में हम लेट कर लेते हैं 2.2, ये मैं अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव की बात कही जा रही है, तो ये अगर बाद में मैं ले लेता हूँ, और x मैंने क्या लिया था, x अगर बाद में यूनिफॉर्म 1.5 और ये हमारा 4.5, तो अगर जो बाद में इसका अगर आप CDF अगर जो बाद में लिखो, तो आपको CDF का फार्मूला पता था कि 1 माइनस का 1.5 होगा, और ये दोनों हमारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐड होकर के हमारा आएगा, सॉरी ऐड नहीं होगा, 4.5 माइनस का 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 1.5, ये हमारा देखोगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो अब ये अगर जो बात है सपोज ये मैंने लेट कर लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा y, और ये देखो अगर जो आप 2.2 अगर जो ये मैंने जो न्यू लेट किया है, तो इसको चूंकि आपको ये पता है कि ये हमारा जो वैल्यू देता है, तो ये हमारा y लेस और ये हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 के लिए रहेगा, सिर्फ 1 और 2 के लिए, क्योंकि y की वैल्यू जब ये इससे इंटीजर में जब आप लेते हो, तो ये हमारा 2.3 अगर सपोज बाद में ये आपसे प्रोबेबिलिटी ही पूछ ली जाती है कि ये अगर जो बाद में 2.2 के लिए आपको फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इंटीजर में ये आपकी इंटीजर ही वैल्यू होगी। देन आप इसके लिए अगर जो बाद में आप निकालोगे, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी, ये आप अब x के लिए अगर जो देखोगे, सॉरी x के लिए अगर जो आप देखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3,
अब x के लिए 3 कैसे होगा ये जरा हम लोग देखते हैं। तो पहले अगर जो बात है इसकी अगर जो हम प्रॉबिलिटी अगर जो निकालें तो 1 मतलब 3 1 माइनस का 5 इस CDF में अगर रखेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर अगर जो बात है अब हम लोग देखते हैं ये वैल्यू मतलब कब होगी, तब ये आपको पता है कि ये अगर जो बात है आप लिखते थे वैल्यू किसके लिए मतलब आप पॉइंट मतलब 0 से जब 1 के लिए लिखते थे तो y जब हमारा होता था y की वैल्यू होती थी हमारी 1, और इसी तरह से 1 से जब 2 के बीच में अगर आप लिखते थे तो y की वैल्यू हमारी सॉरी ये 0 के लिए होती है, ये 1 के लिए होगी। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में अगर आप लिखते थे तो ये हमारा हो जाता था 2। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो गया, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फिर लेस देन 3, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये प्रोबेबिलिटी आपको 3 पर सॉरी 3 तो आपको कंसीडर नहीं करना है, 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 1, और 1 के बाद में चूंकि यहाँ तक जाना है तो वहाँ तक आप जा सकते हो, बट चूंकि ये कॉन्टिन्यूस का केस है तो आप इस तरह से लिखोगे। तो ये हमारा हो गया। देन आप जब इसके लिए अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे 2.2, चूंकि ये वाला मैंने निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आएगा 0.233। तो ये इस केस में देखोगे इन दोनों में अगर आप देखो तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर चूंकि साइन ये लेस का लगा है, मतलब ये बोल रहा है कि ये 0.233 और 0.5 इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप यहीं से देख करके ये बता सकते हो कि ये हमारा ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब हमारा अब यहाँ पर देखो तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर गलत है। देन इसी तरह से अगर जो बाय द वे आप इसको मतलब इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी इसके लिए, तो आप इसके लिए देखोगे कि ये हमारा इसके लिए सही होगा। या आप जब वैल्यूज जैसे मैंने बताया ऐसे ही ठीक अगर जो आप वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये सेम वैल्यू देगा। ठीक है, ये वाला मैंने जो कंडीशन ही होती है कि x जो होता है हमारा वो हमारा होता है y प्लस का 1, ये हमारा हो जाएगा y सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हम ले लेंगे। देन y जो हमारा होगा x और इसके y प्लस का 1, y क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इस पर अगर आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही रहेगा। देन अगर जो बाद में आप अगर जो आपको कैलकुलेट ही करना पड़े अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़े सपोज इसके लिए एक्सपेक्टेशन भी, तो आप एक्सपेक्टेशन भी जैसे मैंने यूनिफॉर्म के लिए अगर माना था तो आप अगर यूनिफॉर्म का अगर जो आपको पता है तो सपोज अगर x यूनिफॉर्म जी मतलब a कॉमा बी अगर होता है तो इसका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो आपको पता है कि ये हमारा होता है b प्लस का a डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 सॉरी ये था 1.5, ये हमारा 4.5, तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर वैल्यू आप निकालोगे तो ये हमारा 3 के इक्वल आएगा। ठीक इसी तरह से एक्सपेक्टेशन अगर y के लिए अगर आप निकालोगे तो y के लिए आपको मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये लिखोगे देन प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 लिखोगे, देन इसी तरह से 2 लिखोगे, फिर प्रोबेबिलिटी चूंकि आपको y के लिए सारी वैल्यूज पर आप चेक करते जाओगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप प्रोबेबिलिटी अगर जो बाद में ये अगर जो आपसे कोई पूछ ले कि ये कैसे आप निकाल पाओगे कॉन्टिन्यूस में, तो ये सबसे आसान तरीका है इसका 1.5 लेस x, ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारी 1 के लिए रहेंगी, तो ये आपको पता है, तो ये हमारा 1.6 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी मतलब जब एक्सपेक्टेशन आप निकालोगे इसका y का तो ये हमारा हो जाएगा 2.5, और ये देखोगे तो ये हमारा इसके लिए बड़ा होगा, मतलब इसके लिए 3 और ये हमारा 2.5, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आप जब करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। देन देखो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है अगर जो बाद में आप इसको देखो तो ये हमारा पीडीएफ दे रखा है, एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म सॉरी एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो कर रहा है, और इफ ए जो हमारा है वो लेस है बी से, तो ये हमारा इंटरवल गिवन है। तो देन आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पर अगर आप एफ एक्स अगर जो इसका अगर जो सी डी एफ अगर एक्सपोनेंशियल का अगर आप निकालो तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये आपको लिमिट इसके लिए पता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर जो बाद में ये मान लो इसको अगर जो बाद में मैं जेड मान लेता हूँ,
एफ एक्स, और ये अगर जो बात में आपको पता हो 0x और ये हमारा इन्फिनिटी है, अगर जो बात में इस पर एफ एक्स अगर जो बात में ऑपरेट हो जाए, एफ एक्स अगर जो बात में इस पर अगर ऑपरेट कर दोगे एफ इन्फिनिटी पे, तो ये हमारा बेसिकली जो एफ एक्स है ये हमारा फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0,1 को, और इसी को अगर जो बात में मैं मान लेता हूँ, और यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 1 माइनस का ई माइनस का एक्स है, ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म 0,1 को। तो यहाँ पर अगर जो बात में ऑप्शन अगर जो आपको देखना पड़े तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर अगर जो बात में हम ये मान लेते हैं, इसको अगर जो बात में हम, एक मिनट इसको हटा देते हैं, अगर जो बात में z बराबर अगर हम e की पावर माइनस एक्स अगर जो हम मान लें, तो इसके लिए अगर जो बात में आप प्रॉबिलिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये चूंकि मैंने ये माना है e माइनस का एक्स लेस देन z हो जाएगा। देन आप देखोगे कि प्रॉबिलिटी ये हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन, जब लॉग में लिखेंगे लॉग z, और ये हमारा इनक्वलिटी का भी साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा e की पावर माइनस का लॉग, और ये हमारा हो जाएगा, चूंकि ये आपको पता है कि एफ एक्स, और ये हमारा होगा माइनस का लॉग जेड, और ये अभी आपने निकाला था एफ एक्स बराबर प्रॉबिलिटी एक्स लेस देन एक्स, तो ये इसका अगर जो बात है सी डी एफ आपने लिखा था, तो ये हमारा हो जाएगा, और यही इसके लिए जब लिखेंगे तो 1 माइनस करके लिखेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर ये हमारा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स, तो यहाँ पे अगर जो बात है आप वैल्यू अगर आप रखो, तो इसको अगर जो बात है मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस का ई की पावर माइनस का, और ये हमारा लॉग हो जाएगा, तो लॉग जेड, ये हमारा माइनस, तो ये अगर आप देखोगे तो फाइनल आपका बनेगा लॉग जेड। तो आप देखो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा दे रखा है ये गलत दे रखा है। अब यहीं पे अगर जो बात में आप इस तरह से भी हो गया, और अगर जो आप चाहो तो लिमिट से भी चेक कर सकते हो, चूंकि ये आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो हमारा यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो कर रहा है, और ये हमारा एफ एक्स बराबर 1 माइनस का ई माइनस का एक्स होता है। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप एफ एक्स की अगर इसके लिए अगर आप लिमिट देखोगे तो 1 0 से 1 हो गई, और ये अगर जो बात में आप देखो तो 0, ये हमारा दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 1। अगर जो बात में मैं मतलब हर तरफ अगर जो 1 माइनस कर दूं, तो अगर जो 1 माइनस अगर आप करते हो माइनस का 1, और ये हमारा प्लस में 1 लिखा है, ये हमारा ई की पावर माइनस का एक्स दे रखा है, ये हमारा 1 दे रखा है, देन आप इसमें देखोगे तो ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1, और ये हमारा आ जाएगा माइनस का ई एक्स हो जाएगा, और ये हमारा, इसको भी अगर हम चाहें तो जेड, क्योंकि मैंने अभी इसके लिए जेड माना है तो ये जेड हो जाएगा, ये हमारा 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर जो इनके साइन है ये मतलब इस तरह से देखो माइनस का 1, और ये हमारा हो जाएगा जेड, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम इनके अगर जो बात में साइन अगर जो बात में चेंज करें, तो ये हमारा हो जाएगा जेड, ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो मतलब 0 से जेड, और ये हमारा 1 ही रहेगा, चूँकि ये इसका जो लिमिट दे रखा है, ये मतलब जो इसकी रेंज दे रखी है यूनिफॉर्म की यही गलत है। तो आप इससे भी कह सकते हो कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही मतलब गलत होगा। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाला अगर जो आप देखो, तो चूंकि ये आपको पता है कि ये एफ एक्स एक्स ये हमारा 1 के इक्वल है, और ये हमारा 1 ई माइनस का एक्स है, तो इसका भी लिमिट जो होगा वो 0 से 1 के इक्वल होगा, जबकि यहाँ पर लिमिट हमारा इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर जो बाद में आप देखो, तो इसके लिए अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना हो, तो ये हमारा दे रखा है सपोज, तो देन अगर जो बाद में आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। अभी मैंने निकाला था ये जेड, जो ये मैंने माना था जेड, तो ये जेड की जो लिमिट थी वो भी हमारी 1 मतलब 0, मैं लिमिट से ही आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हो। आप इस तरह से सपोज मान लें कि मैंने इसको y मान लिया, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी y हो जाएगा। इसको अगर जब बाद में आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
2e⁻x और ये हमारा हो जाएगा -1 और ये हमारा हो जाएगा y। देन इसको भी अगर जो बात है आपको सॉल्व करना हो तो ये हमारा हो जाएगा 2e⁻x और ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा +1। यहाँ पे अगर जो बात है देखो प्रोबेबिलिटी और ये हमारा हो जाएगा e⁻x और ये हमारा हो जाएगा y +1 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी अगर जो बात है आप फर्दर और सॉल्व करो तो ये हमारा हो जाएगा x, साइन चेंज होगा और ये हमारा हो जाएगा y +1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा e की पावर में हो जाएगा, सॉरी लॉग हो जाएगा -x, माइनस का साइन इधर हम भेज देंगे। तो इसको भी अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट इसमें आपको क्या करना है 0, चूँकि ये मैंने e जो है ये मैंने माना है देखो 2 और इसको मैंने z माना है, ये हमारा 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा अगर हम 2 से अगर जो बात बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर अगर जो बात आप 0 मतलब ये हमारा 2z और ये हमारा 2 हो गया। अब क्या करना है आपको -1 भी करना है तो -1 इधर कर दें, 2z -1 कर देंगे, 2 -1 तो ये हमारा हो जाएगा -1 2z -1 और ये हमारा 1। तो यहाँ पर ये जो इसकी जो लिमिट है वो -1 से 1 जो कि सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ। देन आपसे नेक्स्ट जो पूछा है वो आपसे देखो पूछा गया है, मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दे रखा है y = k। तो देन आपसे पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ और मैंने आपको बताया कि x अगर जो बाद में चूँकि ये पॉजिटिव के लिए है तो x अगर जो बाद में पॉजिटिव है तो x अगर जो बाद में आप देखोगे कि y +1 होगा और ये हमारा हो जाएगा y, चूँकि ये हमारा वैल्यू k के इक्वल है y = k, तो ये आप देखोगे तो ये हमारा k हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा k +1। तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं वैल्यू अगर इसकी अगर कैलकुलेट करूँ, चूँकि ये जो वैल्यू है ये मैं इसके भी इक्वल लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी k <, और ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा k +1। चूँकि y में आपको फंक्शन नहीं दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x में, तो आपको x में ही कन्वर्ट करना है। तो देन ये हमारा हो जाएगा, ये आपको पता है कि k +1 आप लिखते थे और ये हमारा हो जाएगा k। इसको मान लें हम a और b, तो ये आपको पता है कि f b- का fa होता है, तो वैसे ही मैंने लिखा है। देन आपको क्या करना है 1 का, चूँकि ये x के लिए है तो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, ये हमारा हो जाएगा k +1 और ये आप देखोगे तो 1 का e का k। देन आप सॉल्व करो तो 1 का e का k प्लस का 1 एक ब्रैकेट में कर ले, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का e का k, ये देखो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा पहले आ जाएगा तो e⁻k और ये हमारा हो जाएगा e⁻k और e का 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस निकाल लें, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। देन आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा e का 1, तो यहाँ पर ये अगर जो हम देखें तो इसके लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर जो बाद में k की वैल्यूज़ देखो यहाँ पर दे रखी हैं, अब k की वैल्यूज़ मैंने बताई भी हैं। आप अगर जो बाद में x सपोज ये दे रखा है और ये अगर जो बाद में 0 से लगा करके 1 तक वैल्यू लिखी है और ये किस तरह से लिखा है 0x < 1, तब मैंने आपको दिखाया भी था कि y की जो वैल्यू होगी हमारी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 0 हो जाएगी और y बराबर हमारा क्या है k। देन इसके बाद में जब नेक्स्ट आप लिखोगे तो 1 < x, ये हमारा हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू 1 इस केस में, मतलब इसके बीच में जो भी वैल्यूज लाइक करेंगे। देन इसके बाद में आप जो नेक्स्ट लिखोगे तो ये इसी तरह से फर्दर ये चलता रहेगा, 2 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट डॉट चलता जाएगा। तो वही ये लिखा हुआ है 0 1 2 डॉट डॉट ये चलेगा। तो ये भी हमारा इस केस में सही है और ये हमारा सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही होने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट देखो दे रखा है वो जरा हम लोग देखते हैं। हाँ ये देखो, अब क्या बोला है कि एक्सपेक्टेशन एक्स अगर जो बात है इसके लिए, ये देखो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब ये किस तरह से दे रखी हैं, अगर जो बात है आप इस तरह से समझो, आप करते थे एक्स की वैल्यूज़ निकालते थे और ये हमारा पी एक्स होता था। तो ये सपोज ये 0 के लिए दे रखा है, देन 1 के लिए दे रखा है, देन 2 के लिए दे रखा है, देन 3 के लिए दे रखा है, डॉट डॉट। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये प्रोबेबिलिटी इसके लिए है 1/2 e - का 1 प्लस का 1, ये हमारा। देन ये वाली पूरी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी
इधर मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो आपको जब एक्सपेक्टेशन आप करते थे तो क्या करते थे, एक्स की वैल्यूज आपको लिखनी होती थी जीरो से, चूंकि यहाँ पर आप के दे रखा है तो आप उसको एक्स में ही कंसीडर कर लीजिएगा। तो ये हमारा एक्स बराबर जीरो से लगा करके, और ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दे रखा है। देन आप करते थे एक्स, और ये हमारा कुछ, ये हमारा तरीका होता था। तो ये तरीका होता था, तो इसमें अगर जो बाद में एक्स बराबर जीरो अगर जो बाद में हम पुट कर दें, तब हम लिखते थे पी जीरो। देन इसी तरह से नेक्स्ट चलेंगे तो उसको हम मतलब एक्स बराबर जीरो को अलग से लिख लिया है। देन एक्स बराबर वन से लगा करके इन्फिनिटी, ये मैं एक अलग ब्रैकेट में लिख लेता हूँ वन, और ये अंडर रूट में मतलब फैक्टोरियल टू हो जाएगा, टू फैक्टोरियल के, और के को यहाँ पर हम एक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये तो वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली बचा ये है, एक्स बराबर वन से लगा करके इन्फिनिटी के बीच में निकालना है। ई ये दे रखा है, टू दे रखा है, फैक्टोरियल एक्स दे रखा है। तो अगर इसको अगर जो बाद में आप सॉल्व करो तो ई माइनस का वन बाहर हो जाएगा, ये टू हो जाएगा। देन आप देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा वन अपॉन में फैक्टोरियल वन, इसी तरह से वन अपॉन में फैक्टोरियल टू, डॉट डॉट करते हुए आपको लिखना है। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो वन माइनस का वन टू हो जाएगा। ये वैल्यू अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये ई की पावर माइनस का एक्स अगर जो बाद में, सॉरी प्लस का एक्स, तो ये हमारा होता था वन प्लस का वन अपॉन में मतलब एक्स अपॉन में फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू, डॉट डॉट करके लिखोगे। अगर एक्स बराबर इसमें वन रख दें तब हमारा क्या होगा, तो देखो ये इतनी वैल्यू तो यहाँ पर मिल रही है, ये वाली नहीं मिल रही, तो इसको हम इधर भेज देंगे वन माइनस का, सॉरी ई माइनस प्लस का एक्स, एक्स की वैल्यू वन है, तो ये हमारा हो जाएगा। ई जब अंदर जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा वन बाई टू, ये हमारा हो जाएगा वन, ई माइनस का हमारा वन। तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होगी, ना कि हमारी वन के इक्वल। अब इस वैल्यू को भी अगर आप सॉल्व करोगे तब भी ये हमारी इसके इक्वल नहीं आएगी। तो अब इस वैल्यू को अगर जो बाद में, अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि देखो एक मिनट मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन जो हमारा एक्स आया है वो हमारा आया है वन अपॉन में टू ई माइनस का वन। अब देखो आपको करना क्या है, वहाँ पर चूंकि कैलकुलेटर दे रखा होता है, तो आप जब इसकी कैलकुलेटर से जब वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी कुछ वैल्यू आएगी। एक मिनट, इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ई की वैल्यू आपको पता है, इसको अगर जो बाद में आप इस तरह से करें तो ये भी हम लिख सकते हैं इसको, देखो वन बाई टू, और ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का वन, और ये हमारा ई हो जाएगा। ये अगर जो बाद में आप देखो ई की वैल्यू होती है 2.73 करके कुछ होती है, तो इसको अगर जो फर्दर मैं थ्री मान लेता हूँ समथिंग में, हालांकि आप वहाँ पे कैलकुलेटर से करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा टू, और ये हमारा हो जाएगा टू इंटू में थ्री हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो ये हमारा वन अपॉन में थ्री आ जाएगा। ये लगभग में हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.333। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा लेस होगा वन से, तो ये वाला तो हमारा सही है। ये तो अभी आप देखोगे कि इसके इक्वल कभी नहीं आएगा, तो ये आप कैलकुलेट कर लोगे। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखते हैं हम लोग, इस वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये हमारा एक्स, और ये एक्स ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जो बाद में आप ये गिवन दे रखा है तो आपको ये पता है कि ये हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी एक्स जो गिवन में है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, और ये जो यहाँ पर होगा, ये मैंने इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर बताया था कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वैसे तो आप जब एक्सपेक्टेशन अगर आप लिखते तो आप क्या लिखते, जीरो से लगा करके इन्फिनिटी तक, बट यहाँ पे ये बोला गया कि एक्स जो है, आप इस तरह से समझना चाहो तो समझ लो एक्स, और ये आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि एक्स जो है उसकी जो लिमिट होगी वो ये रहेगी। इसको अगर जो आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स बराबर वन से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये हमारा एक्सपेक्टेशन का साइन रहेगा, तो एक्स, और ये हमारा पी एक्स। तो ये वैल्यू अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, और ये जो नीचे इसकी वैल्यू, तो इसको अगर बाद में हम चाहें तो वन माइनस का प्रोबेबिलिटी एक्स, और ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाली थी वन, और ये हमारा ई माइनस का वन डिवाइडेड बाई टू, सॉरी डिवाइडेड बाई ई, ये मैंने निकाला था। और ये हमारा देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, चूंकि सिर्फ लेस देन जीरो, मतलब जीरो, जीरो से पहले चूंकि एक्स की जो लिमिट ही है जीरो से लगा करके इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जो अगर बाद में आप देखोगे वन अपॉन टू, ये वन ई, और ये जो वैल्यू एक्स प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इस वैल्यू को अगर बाद में हम यहाँ पर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा वन, ये हमारा हो जाएगा वन बाई टू,
और ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो ये अगर जो बाद में आप इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो हमारा 1/2 -1 और ये हमारा हो जाएगा ई, और इसको अगर जो बाद में आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो 1 माइनस का ई 1 हो जाएगा, और इसको भी अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ई माइनस का 1, और ये हमारा एक ऊपर ई आ जाएगा, ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा और ये हमारा ऊपर जाएगा तो ये हमारा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से सॉल्व होने के बाद में, तो ये हमारी वैल्यू आएगी लगभग में कैलकुलेट होने के बाद में 1 के इक्वल आ जाएगी ये हमारी वैल्यू। और ये देखो अगर जो बाद में आप इसको देखो तो ये 0.5 दे रखा है। अच्छा एक मिनट, मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सपेक्टेशन एक्स जरा देखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक्स में मैंने क्या किया था, एक्स बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स पी एक्स कर दिया था। देन मैंने क्या कर दिया था उसमें कि जब एक्स बराबर 0 रखोगे तो ये हमारा पी एक्स हो जाएगा, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, और ये हमारा समेशन लगेगा एक्स बराबर 1 से इन्फिनिटी तक, और ये हमारा एक्स और ये हमारा पी एक्स। तो ये मैंने यहाँ पर एक्स में भूल गया था तो उसको ज़रा देख लो। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस का 1, ये हमारा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, समेशन एक्स बराबर 1 से ये हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल का एक्स। इसको अगर बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो ई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारा देखोगे तो एक्स बराबर 1 से इन्फिनिटी, ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल एक्स। अगर जो ओपन होता है फैक्टोरियल एक्स अगर आप ओपन करते हो तो एक्स, और ये हमारा हो जाता है एक्स माइनस का 1, तो ये हमारा एक्स ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा एक्स माइनस का 1। देन इसके बाद में ये आप अगर जो बाद में इसके लिए अगर आप सॉल्व करोगे ई माइनस का 1, तो ये आप देखोगे तो ये हमारा आएगा ई, और ये हमारा 1 हो जाएगा, ये आप देखोगे 1/2 आएगा। 1/2 मतलब 0.5, और 0.5 आप देखोगे तो ये हमारा 1 के इक्वल, मतलब 1 से बड़ा होगा, सॉरी ये 1 से छोटा होगा। 1 नहीं आएगा तो, जब 1 नहीं आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, और जब ये इसके लिए जब आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो ये भी आप देखो एक्स बराबर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी हमारा एक्स पी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आई है 1/2 आई है, और ये जो हमारा गिवन में प्रोबेबिलिटी एक्स ये जो मैंने निकाला था, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा कुछ कैलकुलेट होकर के आएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का ई माइनस का 1। तो ये देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा आएगा हमारा ई माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा ई। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैं 3 समथिंग ले रहा हूँ, आप जब वहाँ पे कैलकुलेटर से करोगे तो ये 3 माइनस का 1, 3/2, ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। अब देखो यहाँ पर ये आपको वैल्यू मिली है, ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा 0.5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा सी है ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत है, ये हमारा सही होगा, और ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा इस केस में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बात मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बात में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।